यूँ तो अपनी ज़िंदगी से हर कोई प्यार करता है, लेकिन सबकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको खुद से नफ़रत होने लगती है। आपको लगता है कि आप ही की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सारी दुनिया बहुत खुश है और आप उस ज़िंदगी से नफ़रत करने लगते हैं। और फिर बस नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके मन में, दिमाग में एक घर बना लेती हैं। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो है मॉर्निंग गूंज और मॉर्निंग गूंज के ओपन टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड प्रिवेंशन की। ये एक आम समस्या बनती जा रही है। जहां कहीं हम कई महीनों में बहुत टाइम बाद सुनते थे कि कहीं ऐसा कुछ हुआ है, आजकल हर दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में आज ओपन टॉक्स में हम खुलकर बात करेंगे डॉक्टर सुजीत कुमार कर से, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री केजीएमसी में। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार। डॉक्टर, केजीएमसी डिपार्टमेंट में जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ अगर इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कोई लोग और आप तक पहुँचना चाहते हैं तो कैसे पहुँचेंगे? मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि केजीएमसी की डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जो है, इसमें कई तरह के फैसिलिटीज़ हैं। एक तो वहाँ पे जो फैकल्टी है, साइकेट्री की कोर फैकल्टी है एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ओपीडी सर्विसेज है जो कि हर वर्किंग डे में ओपीडी टाइमिंग में ओपीडी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जो साइकोलॉजी की सर्विसेज है वो भी हर रोज़ हमारे डिपार्टमेंट में रन करती है। उसके साथ साथ हम लोग एक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि ओपीडी आवर्स के बाद 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिनको किसी भी तरह की मानसिक समस्या है तो वो केजीएमसी की साइकियाट्री डिपार्टमेंट की ओपीडी में, अभी आजकल लोग अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं तो केजीएमसी की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट की सारे हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं। उस नंबर की थ्रू अपॉइंटमेंट लेके या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके वो केजीएमसी की साइकियाट्री ओपीडी में या इमरजेंसी में कंसल्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी में कंसल्ट करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओपीडी बेसिस में कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री इज़ प्रोवाइडिंग 24 आवर सर्विसेज। तो किसी को भी अगर मानसिक समस्या से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो उसकी सेवा लेने के लिए वो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, बात करते हैं सुसाइड, खुदकुशी। एक ऐसा शब्द जो सुन के हमारे रिलेटिव्स हों, फैमिली हो, सबको बहुत अजीब लगता है। अगर हम ऐसे घर में बैठे हुए दोस्तों के बीच में बैठे और एकदम से ये कह देना कि मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो सब बहुत डर जाते हैं। अरे ऐसा क्या हुआ? लेकिन हम उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो इतना ज़्यादा सुनने को मिलता था जब एक बहुत पुराने टाइम में बहुत बड़े बुजुर्ग होते थे या 40-30 साल के ऐसे लोग हो जाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, उनका ही सुनने को मिलता था। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे हों, टीनेजर हों, किड्स हों, गेम खेलने को नहीं मिल रहा है, किसी को उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिली, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया, तो इंसान इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी से हार जाता है कि वो बस उसे लगता है कि दिस इज़ द ईजिएस्ट वे कि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो आखिर इतना ज़्यादा दिमाग हमारे पास आ कहाँ से गया कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें? आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही और एक बहुत ही ये डरावना चीज़ है कि सुसाइड के बारे में हम लोग पहले जितने सुनते थे खबर, अभी उसके बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली खबर सुनने को मिल रहा है मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में। और ये देखने को मिल रहा है कि ये सुसाइड की जो इश्यू है, ये कोई पर्टिकुलर एज को लेके नहीं है, कोई जेंडर को लेके नहीं है। लगभग बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी में हमें सुसाइड के बारे में खबर मिल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा में सुसाइड की देख रहे हैं। लो इनकम स्टेटस के लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन भी सुसाइड कर रहे हैं, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सेलिब्रिटीज़ सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड एक ग्लोबल मेंटल हेल्थ इश्यूज हम इसको कह सकते हैं। समय के साथ देखा जाए तो सुसाइड की ट्रेंड में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। जैसे हम लोगों की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट्स हो रही है, तो हमारे जो समाज में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो उस चेंजेस के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम चेंजेस के साथ कितने अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। तो जहाँ पे एडेप्टेशन की फेलर होता है, जहाँ पे हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे जो नीड्स है और हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है, और जो नहीं मिलती है, जो कमियां रह जाती है, उसको लेके हम कहीं तरह से अपने आप को खुश नहीं, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं उस बात से। फिर जो है, फिर लगता है कि मैं चीज़ को हासिल नहीं कर पाया तो मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया, और उस चीज़ जो है ना वो आत्महत्या की भावना पैदा करता है।
और ये बच्चे के अंदर भी हो सकता है। जैसे बच्चों के अंदर जो कॉमनली देखा गया है कि एक कॉमन चैलेंजेस है कि एकेडमिक चैलेंजेस, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्कूल में। वो पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से, वो देखते हैं अपनी उम्र की और बच्चे जो है वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे करना है। जो कम्पिटिटिवनेस है, वो कई कई बार वो कम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। हेल्दी कम्पिटिटिवनेस को हमेशा इनकरेज किया जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि वो कम्पिटिटिवनेस इतना इंटेंस हो जाता है, और वो जब वहाँ पे फेलर मिलता है, हम लोग हमेशा लोगों को तैयार करते हैं कि अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सक्सेस के ऊपर ही फोकस करते हैं। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं हम ये यहाँ पे पीछे रह जाते हैं कि अगर सक्सेस है तो फेलर भी है। बिल्कुल। जब हम लोग compete कर रहे हैं, किसी को सक्सेस मिला तो किसी को फेलर मिलेगा। हम्म। जब फेलर मिलेगा तो उस फेलर को कैसे डाइजेस्ट करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे प्रॉपरली डील करना है, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा के। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे चूक जाते हैं। चाहे वो पेरेंटिंग के लेवल पे हो, परिवार के लेवल पे पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे तैयार नहीं कर पाते हैं, वो अपने फेलर को कैसे हैंडल करे। कहीं स्कूल में टीचर भी सक्सेस के ऊपर ही फोकस करते हैं, फेलर को कैसे हैंडल करे वहाँ पे नहीं हो पाती है। हम्म। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं पे फेलर को हैंडल करने में इतना फोकस नहीं कर पा रही है, तो लोग अपने फेलर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जो लोग फेलर को हैंडल नहीं कर पाते हैं उसकी नतीजा एक है जो सुसाइड हम इसको देख रहे हैं। वैसे स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम्म। एक रिलेशनल इश्यूज एक कॉमन है, जहाँ पे कहीं पे लोगों को लगता है कि एक रिलेशन मेरी हो नहीं पाई या हम्म। रिलेशन ख़त्म हो गया, तो दैट इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ द एंड ऑफ माई जर्नी। तो वहाँ पे वो फिर अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट लेते हैं। हम्म। फिर आती है कि अर्ली अडल्टहुड, जहाँ पे लोग मेल फीमेल्स की अलग अलग चैलेंजेस होती है। मैरिज होती है, मैरिज के बाद लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फैमिली के साथ अडप्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी चैलेंजेस आते हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। वो फिर एक सुसाइडल बिहेवियर की वो पैदा कर सकता है। फिर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे उनको सिलेक्शन नहीं होता था। आपने सुना होगा कि हर साल जब नीट एग्ज़ाम होती है, हम्म। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होती है, और एग्ज़ाम डिले हो जाता है या स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हम्म। तो वहाँ पे कई सारे सुसाइड न्यूज़ आते हैं। तो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, कई सारे लोगों को जॉब नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट, कई सारे लोगों को जॉब मिली थी, एडहॉक की जॉब थी, और किसी तरीके से उनकी जॉब चली गई। हम्म। तो फिर वो लोग जो है अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कई सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, जैसे कि कई सारे लोगों ने जॉब के लिए कर्जा ले रखा है। हम्म। जैसे फार्मर सुसाइड के बारे में आपने सुना होगा। हम्म। तो कर्जा ले रखा है और वो फसल ठीक से हुआ नहीं, हम्म। बारिश हुई नहीं, तो फिर उनको कर्जा वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो सुसाइड कर रहे हैं। फिर ओल्ड एज में अपने चैलेंजेस आते हैं कि घर पे बुढ़ापा है, बीमारी कई सारे हम्म। हैं, देखने के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, वहाँ पे लगता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं। तो फिर लोग तो अलग अलग उम्र में, अलग अलग स्टाटा में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। इवन कई बार क्या है, हाई अचीवमेंट के बाद सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे, आपने अभी सुना होगा कि कुछ दिन पहले कि मल्टी मिलियनर कंपनी की ओनर ने, उन्होंने भी सुसाइड कर हम्म। ली। सो लगता है कि देखिए सुसाइड की तो एक अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कई बार क्या हम्म। है, साथ में अगर किसी को कोई साइकाट्रिक इलनेस है, साइकाट्रिक इलनेस किसी को भी हो सकता है। तो अगर कोई उसमें से कॉमन साइकाट्रिक इलनेस जो है डिप्रेशन। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी अचीवमेंट हो, आपकी लाइफ में कितने भी सक्सेस हो, उसके बाद, लेकिन डिप्रेशन के दौरान वो फेज ऐसा होता है, उस व्यक्ति को महसूस होता है कि जीवन का कोई मकसद नहीं रह गया है, बिल्कुल, जीवन में जैसा कि मज़ा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हमारे मन में ऐसे ख़्याल आते हैं, बहुत तरह के सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, हर कोई अपना अवगत ही रहता है, क्योंकि उन सिचुएशंस को तो हम किसी भी सॉल्यूशन से दूर नहीं कर सकते, वो सिचुएशन तो लाइफ़ है, अप्स एंड डाउन्स हुँ। लगे रहते हैं। बट अगर ऐसा ख़्याल आता है, तो सबसे ईज़ीएस्ट वे क्या होगा आपकी तरफ से, अगर हम जानना चाहें हैंडल करने का, वो इंसान ये चीज़ करे तो शायद वो ख़्याल उसके दिमाग से निकल जाए, रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये बात थोड़ा फिलोसॉफिकल हो सकता है, हुँ। लेकिन कई सारे लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं दुनिया में अकेला हो गया हूँ, हुँ। और मेरे लाइफ का कोई मकसद नहीं है, हुँ। और इसीलिए वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जिस वक़्त आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप कितने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में कितने सारे लोग हैं, आपकी खुशी उनकी जीवन में क्या फ़र्क लाती है, और आप सोसाइटी को कितने सारे चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी होने से कितने सारे लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ता है।
आपकी सिंपली आप जिंदा हैं ये बात सोच के आपके पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। या अपने आप को ये इमेजिन करिए कि आपकी बच्चा या आपकी कोई क्लोज रिलेटिव अगर ऐसे सोचता तो आपको कैसे लगता। आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी भाई, आपकी बहन, आपके पिताजी, आपके बच्चे अगर शायद ऐसे सोचते कि अपनी जान दे दें तो वो आपको कैसे फील कराता। तो आप कभी अलाउ नहीं करते कि वो जाके खुदकुशी कर ले चाहे कुछ भी हो जाए। तो एग्जैक्टली आप अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखिए, शायद आपके मन में जो सुसाइड की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यू विल बहुत फाइंड ए बार मीनिंग इन योर लाइफ। बहुत बार ये भी होता है डॉक्टर कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमें तो एक्चुअल में कोई प्यार ही नहीं करता, देयर इज़ नो लव इन माई लाइफ। पेरेंट्स भी हमें बस कोसते रहते हैं कि तुम फेलियर हो, तुमने ये नहीं किया। मैं नहीं कहूँगी कि हर पेरेंट्स ऐसा कहता है, बट कभी कभी पेरेंट्स को भी गुस्सा आ जाता है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। कभी कभी आपको एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू ना करे, और आपको सच में लगे कि अगर मैं इनकी लाइफ में नहीं भी हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी गुस्से में, सिचुएशन में, कभी कभी हंसी मजाक में भी लोग ये चीजें बोल देते हैं, हाँ तुम कहीं चले गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। वो ये एक्चुअल में इस चीज को कैसे हैंडल करें? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले इसी बात को ही कह रहा था कि हम्म बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम्म उनको छोटी छोटी क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़ा लगता है हम्म और वो चीज़ों को क्या है वो जनरलाइज करने लगते हैं। अभी एक मोमेंट है जिस हम्म मोमेंट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, हम्म लेकिन वो मोमेंट आपका लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, वो हम्म आपका पूरा लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ को आप पूरा देखेंगे तो इसमें कई सारे अचीवमेंट्स होंगे, कई सारे आपको एप्रिसिएशन मिला होगा, कई सारे लोग आपको तारीफ किए होंगे। हम्म तो वो सारे मोमेंट को उस मोमेंट हम भूल जाते हैं। हम्म जब आपको क्रिटिसिज्म होता है आप सोचते हैं कि मेरा लाइफ तो हमेशा ही फेलर रहा है, आगे भी रहेगा। आप उसको बहुत ही नेगेटिवली अपने आप को इवैल्यूएट करने लगते हैं। हम्म तो उस मोमेंट को आप बस पास हो जाने दीजिएगा। उस मोमेंट पे जिस समय आप बहुत ही नेगेटिव मेंटल स्टेट में होते हैं उस समय कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। अक्सर ये देखा गया है जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, आप एक नेगेटिव मेंटल स्टेट में होते हैं, नेगेटिव मूड स्टेट में होते हैं, उस समय आप जो भी मेजर डिसीजन लेते हैं वो अक्सर गलत हो जाता है। उस समय कोई फैसला ना लीजिएगा, बस महसूस करिए कि आप परेशान हैं और ये जो परेशान की वक्त है ये थोड़ी देर में निकल जाएगा। कि वक्त कितना भी है, वक्त कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये मोमेंट बिल्कुल पास हो जाएगा। अगला वक्त जो आएगा वो अलग होगा और आपकी जो फीलिंग है वो भी अलग होगी। सो बी ऑप्टिमिस्टिक और उस समय कोई भी मेजर डिसीजन ना लीजिए जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाए। अच्छा डॉक्टर, हमें लगता है कि आप भी ऐसा फील करते हैं, आपके पास इतने तरह के पेशेंट्स आते होंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सबसे ज़्यादा इशू आते हैं ये आते हैं सोसाइटी की सोच को लेकर। हम अपने से ज़्यादा ये सोचते हैं कि यार हमने ये चीज़ नहीं करी, अब पता नहीं चार लोग क्या बोलेंगे, अब सोसाइटी पता नहीं क्या बोलेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सुसाइड जैसी चीज़ है इसमें सोसाइटी का एक बड़ा मेजर रोल है? अगर वो लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दे तो इस तरह के थॉट्स आना बंद हो जाएंगे? देखिए, सोसाइटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम्म सोसाइटी को चेंज करना इतना आसान नहीं है हम्म और सोसाइटी को हमें हमेशा क्रिटिसाइज भी नहीं करनी चाहिए। हम्म सोसाइटी की दोनों तरफ है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम्म सोसाइटी में ऐसे कई तरह के चीज़ें हैं जो कि सुसाइड को प्रिवेंट करने में मदद करती है। सोसाइटी में ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं जो सुसाइडल बिहेवियर को बढ़ा भी देता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। रिसर्च के तौर पे बहुत सारे रिसर्च इस पे हुए हैं और देखा गया है कि सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है तो सुसाइडल बिहेवियर कम हो जाती है। सोसाइटी में एक पर्टिकुलर इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो सुसाइडल बिहेवियर ज़्यादा होते हैं। तो ये देखा गया। मैं आपको सोसाइटी का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जी जो कि रिलीजन के बारे में। जो लोग रिलीजन को बहुत ही मानते हैं, रिलीजन को बहुत इंटेंसली मानते हैं, तो कुछ रिलीजन्स में ऐसे हैं कि वहाँ पे सुसाइड को एक नेगेटिव कहा जाता है। जो लोग सुसाइड करते हैं वो उनको अपने लाइफ में उनको बहुत ही स्पिरिचुअल डाउनफॉल होता है उनका। तो उनको वो लाइफ में जो स्पिरिचुअली ऊपर जाना होता है वो प्राप्त नहीं होता है उनको। तो फिर जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, रिलीजियसली इंक्लाइंड है, तो वो सुसाइडल बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको कुछ भी कर जाए लेकिन हम अपने लाइफ को अपने आप से अपनी जान नहीं लेंगे। भगवान ने हमें अपनी ज़िंदगी दी है तो उसका एक मकसद है और वो मकसद है कि हम भगवान की दी हुई ज़िंदगी को अपने हाथ से ख़त्म नहीं करेंगे। ये उनकी रिलीजियस बिलीफ उनकी सुसाइडल बिहेवियर को बंद करता है। तो यहाँ पे रिलीजन का एक प्रोटेक्टिव रोल है।
ठीक है। वैसे कई और चीज़ें हैं, जैसे कि समाज में जहाँ पे अच्छा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे सुसाइडल बिहेवियर कम होने की संभावना ज़्यादा है। जहाँ पे एक हेल्दी पेरेंटिंग होती है, वहाँ पे सुसाइडल बिहेवियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ पे एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं, वहाँ पे सुसाइड रिलेटेड चैलेंजेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमें प्रोटेक्ट करता है। जहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे सुसाइडल बिहेवियर ज़्यादा होता है। सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है, जो कि एक व्यक्ति को अपने बहुत ओपनली सोचने के लिए अलाउ नहीं करता है। उसके लाइफ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं सोशल नॉर्म्स की वजह से। वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी नहीं पाता है। वहाँ पे सोसाइटी की वजह से उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ साल पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया LGBTQ कम्युनिटी को, अलाउ किया इट्स ए नॉर्मल बिहेवियर। उससे पहले क्या था, सोसाइटी में क्योंकि इसको लीगली भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता था। तो उनके अंदर एक हीन भावना थी और उनके अंदर कई सारे सुसाइडल बिहेवियर अक्सर मिलता था। लेकिन जब उनको सोसाइटी ने अलाउ किया गया, सारी चीज़ें किया गया नॉर्मल तरीके से, तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी ने उनको एक पॉजिटिव सपोर्ट के तौर पे ये मिला, जो कि इन प्रोसेस में है। आगे उस चीज़ की और ज़रूरत है। तो उससे क्या है कि सोसाइटी जब सपोर्ट करती है तो आप भी अच्छा महसूस करते हो और आपके मन में नेगेटिव भावनाएं नहीं आती। तो हमें सोसाइटी की जो पॉजिटिव चीज़ है उसको स्ट्रेंथन करना है और जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हमें करेक्ट करना है। KGMU में सुसाइड प्रिवेंशन के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? KGMU में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में जैसे कि मैंने बताया कि हमारे OPD सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, काउंसलिंग फैसिलिटीज़ हैं। और बीच में जब हम लोगों का कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उस समय OPD और इमरजेंसी सर्विसेज बंद थी। तो उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन OPD शुरू किया था। ऑनलाइन OPD अभी भी चालू है। और उस समय हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी इश्यू किया था, जिसमें किसी को किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है इंक्लूडिंग सुसाइडल थॉट्स, तो वो उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों की जो रूटीन सेवाएं हैं वो चालू हो गई है, OPD रेगुलर चल रही है। अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो किसी भी वक्त मानसिक विभाग में संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो OPD के थ्रू, चाहे वो इमरजेंसी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर किसी मानसिक बीमारी की वजह से है, उसमें दवाई की इलाज की ज़रूरत है तो वो प्रदान की जाती है। अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी की जाती है। वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। अब KGMC एक ऑनलाइन OPD भी चलती है, जिसे कहते हैं ई-संजीवनी OPD। जो लोग दूरी की वजह से या कोविड अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से या कोविड रिपोर्ट ना होने की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो अपने घर से रह के भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। ये रोज़ चलती है 9 to 2 के बीच में। साइकेट्रिक कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं जो आपको वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी इम्पॉर्टेंट वाली बातें शेयर करने के लिए। और सुसाइड जैसे टॉपिक पर मुझे लगता है कि जैसा कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ऐसे थॉट आते हैं, जो एक जिस्ट आया है निकल के, कि अगर आपको ऐसा कोई भी थॉट आता है तो जस्ट शेयर विद एनीवन। आप किसी से भी शेयर कर दीजिए ताकि वो थॉट आपके दिमाग से तुरंत निकल जाए। अगर आप खुद में ही सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको लेकर एक्शन भी ले सकते हैं। प्लीज डोंट टेक एनी एक्शन लाइक दिस। आपकी लाइफ सच में बहुत प्रीशियस है। हर किसी को नहीं मिलती है ये इंसान वाली जिंदगी। अगर आपको मिली है तो उसकी कद्र कीजिए। अभी लेते हैं आपसे विदा। फिर से मुलाकात करेंगे ओपन टॉक्स में और करेंगे खुलकर बात। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको कोई नहीं सुनता, लेकिन KGMU गूंज आपको सुनता है, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। Radio